हाँ, शेयर्स का कारोबार जायज़ है या नहीं, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, तो मैंने कहा इस पे मैं बाकायदा रिकॉर्डिंग में ले आऊँ। शेयर्स का कारोबार चंद शर्तों के साथ जायज़ है। नंबर एक, जिस कंपनी का शेयर ख़रीद रहे हैं वो कंपनी जायज़ काम कर रही हो। बात आ गई समझ में? शराब की कंपनी के शेयर्स हराम हैं, ठीक है ना, बैंकों के शेयर्स हराम हैं, तो जायज़ काम हो, जायज़ प्रोडक्ट हो। दूसरी बात ये कि कंपनी वजूद में आ चुकी हो, यानी उसके एसेट्स वजूद में आ चुके हों, लिक्विड फॉर्म में उसके असासे ना हो। कंपनी जब वजूद में आती है तो सिर्फ पैसा ही होता है, लिक्विड फॉर्म में वो यानी घूम रहा होता है, अभी एसेट्स नहीं होते उसके पास। तो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो फिर आप शेयर ख़रीद तो सकते हैं मगर प्रॉफिट के साथ बेच नहीं सकते, उसकी फेस वैल्यू पे बेचना पड़ेगा। जितने का शेयर है उसी कीमत पे बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस शेयर के पीछे पैसा है और पैसे पे आप पैसा नहीं कमा सकते। 1 लाख के शेयर हैं तो 1 लाख ही ले सकते हो उस पर आप, एक भी, क्योंकि उसके पीछे एसेट्स नहीं है ना, पैसा है ना उसके पीछे, तो पैसे तो वो तो एक रसीद हो गई शेयर्स के, इतने पैसे आपके कंपनी में आपके हो गए, तो उस पर आप पैसा नहीं कमा सकते, उतने ही पे ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा, उससे कम पे भी नहीं, उससे ज़्यादा पे भी नहीं। इसको इस्तिलाह में कहते हैं फेस वैल्यू पे बेच सकते हैं। तीसरी शर्त ये है कि क्योंकि जो कंपनियां जिनके आप शेयर ख़रीदते हैं वो बैंकों से सूदी कर्ज़े भी लेती हैं, जो कि लेना जायज़ नहीं है, तो आपको अगर कभी मौका मिले तो आप जो एनुअल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें आपके लिए आवाज़ उठाना फ़र्ज़ है कि ये कंपनी जो सूदी कर्ज़ा ले रही है मैं इस पे दिल से खुश, बोलो भाई, नहीं। या बैंक को कंपनियां पैसे देके सूद भी लेती हैं जो उनकी इनकम का, बोलो भाई, हिस्सा होता है। ज़्यादातर तो ये होता है कि कंपनी जहां कारोबार में पैसा घुमाती है ना, वहां कंपनी बैंकों में रख के सूद भी लेती हैं, तो वो भी आपके प्रॉफिट में शामिल हो जाता है। तो कभी किसी मीटिंग में आवाज़ उठाने का मौका मिले तो ये उठाया जाए कि हम बैंक में पैसा रख के सूद लेने को जायज़ नहीं समझते, क्योंकि आप भी शेयर ख़रीदते उस कंपनी के शरीक हो जाते हैं। बात आ रही है समझ में? तो अगर आपको ये मौका मिलता है तो, या अगर नहीं मिलता तो फिर माफ़ है। और दूसरी बात ये, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में वो कुछ ना कुछ % सूद भी शामिल होता है जो सब में तहलील हो जाता है, लिहाजा शेयर्स के बिजनेस से जो अर्निंग होगी उसमें आप ये देखेंगे कि क्या वाकई आपकी कंपनी की इस अर्निंग में सूद शामिल है या नहीं। अगर है तो इतने % आपको अपनी अर्निंग से सदका, बोलो भाई, करना। मसलन कंपनी का जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में 2% सूद भी आ रहा है, तो आपके प्रॉफिट में से आपको 2%, बोलो भाई, प्रॉफिट में से, जैसे आपने 100 रुपए का शेयर खरीद के 100 रुपए में 200 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100, तो 100 में से 2 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, बोलो ना यार, सदका, ताकि वो हराम जो शामिल है वो उससे पाक हो जाए। और आखिरी शर्त ये है कि शेयर्स जब तक कब्जे में ना आ जाए आप उसको फरोख्त, बोलो ना यार, नहीं कर सकते। अब कंपनी में जो ने आपको जो शेयर दिया है, जाहिर है उसके पीछे कोई एसेट्स है ना, तो वो तो कब्जे में ले नहीं सकते ना आप, वरना तो सब पहुंच जाएंगे, ये साबुन के डब्बे 6 मुझे दे दो और ये अगरबत्तियाँ क्या कर दो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए उलमा ने कहा, उसमें तखलिया भी मुमकिन नहीं है, तो इसलिए उलमा ने ये कहा है, ख़ास तौर पे हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो इस फील्ड के सबसे माहिर तरीन आलिम है दुनिया में, कि जब तक वो आपके नाम नहीं हो जाता शेयर, यानी कंपनी आपके नाम रजिस्टर्ड नहीं कर देती, उस वक्त तक आगे उसको बेचना जायज़, बोलो भाई, नहीं है, चाहे वो आपके रिस्क में दाखिल हो गया हो। लोग कहते हैं भाई मेरे ज़मान में आ गया है, अब अगर कीमत गिरेगी तो मेरा नुकसान है, तो कीमत बढ़ने से मेरा फ़ायदा भी है, तो इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो कब्ज़े के बग़ैर ज़मान को शरीयत मोतबर नहीं मानती। तो कब्ज़े में आना वो कैसे होगा कि वो आपके नाम क्या हो जाए, और उसमें कम से कम 24 घंटे मेरी मालूमात के मुताबिक लगते हैं, हो सकता है ये टाइम चेंज हो जाए या हो चुका हो, लेकिन जब तक मैंने जो टूटी फूटी तहकीक की थी उसके मुताबिक कम से कम इस अमल में 24 घंटे, बोलो भाई, लगते हैं। तो जब आपके नाम रजिस्टर्ड हो गया फिर आप उसको नफ़े पे भी बेच सकते हैं और नुकसान पे भी बेच सकते हैं। वरना जो कुछ हो रहा है, जो फॉरवर्ड सेल और फ्यूचर सेल के नाम पे, वो सब सट्टा है, वो सब क्या है, फ्यूचर सेल और फॉरवर्ड सेल मुस्तकबिल की बै हो रही होती है। जो ब्रोकर एजेंट है ना वो ड्रामे कर रहे होते हैं, होता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहा, बस वो फ्यूचर में देखते हैं कि अगर वो कीमत बढ़ गई तो तुम इतने पैसे दो, कीमत गिर गई तो इतने पैसे मुझसे ले लो। ये जायज़, बोलो ना यार, नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है
ला तबि मा लैसा इंदक, जो चीज़ तुम्हारे कब्ज़े में नहीं आई है तुम उसको बेच नहीं सकते। तो सेल हो ही नहीं सकती। हाँ, बेचने का वादा किया जा सकता है कि भाई मैं शेयर ख़रीद रहा हूँ, इतने दिन तक मेरे कब्ज़े में आ जाएंगे, तो मुझसे एक वादा कर लो कि अगले हफ्ते मैं तुम्हें इतने के बेचूंगा, अभी बेचे नहीं है, तो एक वादा है। तो जब अगला हफ्ता होगा तो हम इस वादे को क्या करेंगे, इसके मुताबिक हम अमल कर लेंगे। उससे पहले मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, तुम भी ज़िम्मेदार नहीं हो। तो वादा अलग चीज़ है और बेच डालना ये अलग। जैसे एक आदमी किसी से कहता है कि भाई मैं एक प्लॉट ख़रीद रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक ख़रीद लूँगा, हफ्ते तक ख़रीद लूँगा, तो इतवार को तुम मुझसे ख़रीद लेना। तो क्या मैं ख़रीद तो लूँगा लेकिन तुम मुझसे वादा करो मुझे बेचोगे भी। हाँ भाई वादा करता हूँ मैं बेचूँगा, ये तो जायज़ है। लेकिन अभी प्लॉट आपने ख़रीदा है नहीं। एस्टेट एजेंट क्या करते हैं, प्लॉट है नहीं, वसीम भाई से बात की, यार तुम्हारा 1 करोड़ का प्लॉट है ना, बस वो मेरा हो गया। नहीं अभी हुआ नहीं है, बल्कि मैं हफ्ते को तुमसे क्या करूँगा, ख़रीद लूँगा पेमेंट दे के। और इधर सत्तार भाई से वादा कर लिया कि वो मैंने तुम्हें बेच दिया, हालांकि अभी खुद ख़रीदा नहीं है, खुद आपके रिस्क में ज़मान में दाखिल नहीं हुआ। अब सत्तार भाई ने आपसे 1 करोड़ 50 लाख का ख़रीद लिया, आपके 50 लाख क्या हो गया, प्रॉफिट। अब क्या हुआ कि हफ्ते के दिन उस प्लॉट की कीमत गिर गई। आई बात समझ में। अब आपने चूंकि ख़रीदा तो था नहीं, वादा किया था ना, तो आप कह रहे हैं भाई मैं नहीं ख़रीद रहा, मैं नहीं ख़रीद रहा, और इधर 1 करोड़ आपने सत्तार भाई को वापस कर दिए। तो ये ड्रामे हो रहे हैं। तो जब तक आपके पास प्लॉट पे कब्ज़ा ज़रूरी नहीं है बेचने के लिए, ये याद रखो। आपके रिस्क में आना, ज़मान में आना ज़रूरी है कि नुकसान हो तो आपका नुकसान कहलाए। प्लॉट बेचने के लिए कब्ज़ा होना ज़रूरी नहीं है, आपके नाम होना भी ज़रूरी नहीं है फ़ाइल, लेकिन प्लॉट की लोकेशन और प्लॉट का महल वक़ू ये पता होना चाहिए, और मालिक आप होने चाहिए। मालिक की डेफिनेशन ये है कि अगर नुकसान हो तो किसका समझा जाए, आपका। अगर प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया तो किसका नुकसान होगा, आपका। इतने रिस्क आप उठा रहे हो, इस हद तक मिल्कियत में ट्रांसफ़र हो गया और फिर आप आगे उसको सेल कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते।